Good morning, students. I am S.K. Verma. Are you ready to study? I am going to teach you English grammar, page number 25. In English grammar, you will open page number 25. In 25, आप लोगों को जैसे कि मैंने जेंडर के बारे में बताया था, है ना, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बताया था। अब पेज नंबर 25 में आप लोगों को अपोजिट जेंडर लिखना है, जो वर्ड्स दिया गया है उसका, ठीक है ना। तो फर्स्ट में है मैन, तो मैन का मैन का अपोजिट जेंडर होता है वुमेन, ठीक है। सेकंड में है पोएट, पोएट का पोएटेस, ठीक है। उसके बाद है 3 नंबर में सन, सन का डॉटर। 4th में किंग, किंग का हो जाएगा क्वीन, क्वीन। फिर लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार, इसका हो जाएगा लैंड लेडी, जमींदारी। 6 में प्रिंस, प्रिंस का प्रिंसेस। 7 नंबर पीकॉक, पीकॉक मीन्स होता है मोर, तो इसका अपोजिट जेंडर हो जाएगा पीहेन, पीहेन मीन्स मोरनी। 7 8 ब्रदर, ब्रदर का अपोजिट जेंडर, ये तो सब आपको जानते हैं, भाई का बहन, ब्रदर का सिस्टर। 9 हस्बैंड, हस्बैंड का वाइफ, हस्बैंड मीन्स पति, वाइफ मीन्स पत्नी। 10 ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, तो ब्राइड मीन्स दुल्हन। These are opposite for this, for this, इनका अपोजिट ये है। जैसे मैन, वुमन, पुरुष महिला, सन बेटा, डॉटर बेटी, लैंडलॉर्ड जमींदार, लैंड लेडी जमींदारी, पीकॉक मोर, पीहेन मोरनी, हस्बैंड पति, वाइफ पत्नी, पोएट कवि, पोएटेस कवित्री, किंग राजा, क्वीन रानी, प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमारी, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, ब्राइडग्रूम दूल्हा, ब्राइड दुल्हन, ठीक है। नोट कीजिए इसको आप। बस इतना ठीक है। अब आप लोगों को मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं एडजेक्टिव। इसे आप लोग कॉपी वर्क में करेंगे। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण।
विशेषण का मतलब होता है विशेषता बतलाना, है ना। जैसे ये शर्ट, मेरी शर्ट को तुम लोग देख रहे हो, शर्ट शर्ट नाउन हो गया, बट इसकी विशेषता क्या है कि इट इज ब्लैक। ये काला जो इसका रंग होना हुआ, यही इस शर्ट की विशेषता है कि माई शर्ट इज ब्लैक, मेरी कमीज काली है, ठीक है ना। माई कैप इज व्हाइट, मेरी टोपी सफेद है। आई एम ए टॉल बॉय, मैं एक लंबा लड़का हूं। यू आर ए शॉर्ट बॉय, तुम एक नाटे लड़के हो, है ना। ही इज फैट, वह मोटा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करेंगे, कॉपी वर्क करेंगे आप लोग। व्हाट आर एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो इसके लिए आप लिखेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव। देखिए बहुत छोटा सा डिफिनेशन मैंने आपको लिखाया है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव। और अगर इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, या वर्ड्स that qualify a noun or a pronoun are called adjectives। यहां पे दो डिफिनेशन निकलकर आपके सामने आ गए कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि किसी के बारे में किसी की विशेषता को बतलाना, है ना। वह मीठा बोलता है, चीनी मीठा होता है, वह मीठा होता नहीं, यहां पर मीठा तो वर्ब हो जाएगा। चीनी मीठा होता है। अब चीनी की क्या विशेषता है कि चीनी की विशेषता है कि चीनी मीठा होता है, ठीक है। गाय काली है, यहां पर काला होना गाय का, गाय की विशेषता हो गया काला, ठीक है ना। हरी लंबा है, हरी यहां पर हरी नाउन हो गया, हरी नाउन हो गया। यहां पर सेकंड डिफिनेशन में देखोगे क्लियर है कि वर्ड्स दैट क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। एक ऐसा शब्द मैंने शब्दों को कहा है, शब्दों जो क्वालिफाई करते हैं नाउन और एक प्रोनाउन के बारे में बताते हैं कि वो क्या है कैसा है, उसी को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब सब एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव एग्जांपल में लिखेंगे, जैसे कि रेड, ब्लू, टॉल, फैट, थिन, 2 kg, 1 लीटर, ये these are adjectives, ये adjectives हैं। अब कहोगे कि सर 2 kg ये कैसे एडजेक्टिव है, ये तो न रंग बता रहा है, न लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं बता रहा है, ये तो वजन बता रहा है 2 kg। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये मात्रा को बता रहा है कि मान लो कि दूध कितना है तो 2 लीटर, तेल कितना है तो 1 लीटर। तो 1 लीटर तेल का 1 लीटर होना, 1 लीटर जो है वो विशेषण है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। इसको राइट डाउन इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में इसको उतारोगे और इसे लर्न करोगे। क्या करोगे? लर्न करोगे। रुपेश जी टाइम सर 10 मिनट्स बस।
प्यारे बच्चों, अब आप लोग पेज नंबर 26 पे जाएं। अब बड़ा क्रिएटिव वर्क है, पेज नंबर 26 पे ध्यान देंगे। पेज नंबर 26, अब देखोगे पेज नंबर 26 पे ड्राइंग किया हुआ है, पिक्चर बनाया हुआ है और आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस पिक्चर को क्या करना है। पहले तो ज्वाइन करना है, सारे डॉट्स को एक दूसरे से मिलाना है, पेंसिल से आप लोग मिला देंगे। उसके बाद आपका कंप्लीट पिक्चर रेडी हो जाएगा। आफ्टर दैट आप इसको कलर करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार। आपको जो कलर पसंद हो कोशिश कीजिएगा कि नेचुरल दिखे, है ना। तो पहले तो क्या करेंगे कि पेंसिल से आप सारे डॉट्स को मिलाएंगे, जैसे जैसे घुमाव है वैसे वैसे पेंसिल को घुमा करके आप लोग फिगर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे कि आप कलर कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए नीचे दिया हुआ है कि लुक एट द पिक्चर। अब ये डिपेंड करता है आपके कलर पे भी, आपने कौन से रंग का इस्तेमाल किया है। कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है, छोटा है, लंबा है, पतला है, लाल है, पीला है, हरा है, गुलाबी है, बैंगनी है ना, बिग है, डार्क है, क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर नीचे जो दिया गया है आप देखेंगे गौर से, बिग लिखा हुआ है, यानी कि बिग। तो बिग क्या लिखेंगे, बिग रॉक लिखेंगे। ये चट्टान जो है बड़ा है, बिग, ठीक है ना। तो इसमें का मैं कुछ बात आपको कर देता हूं आपके हेल्प के लिए। बिग तो दिया ही हुआ है, बिग के साइड में आप कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो रेड कलर अगर आपने यूज किया है तो रेड लिखेंगे, ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है तो ब्लू लिखेंगे, अगर आपने ग्रीन का इस्तेमाल किया है तो ग्रीन लिखेंगे, अगर आपने पिंक का इस्तेमाल किया है तो पिंक लिखेंगे। अगर रॉक जो है कह रहे हो ना हैवी है, भारी है, तो आप हैवी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कितने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इन कलर्स का आप इस्तेमाल करेंगे। और क्या कह रहा है, look at the picture and write the words that comes to your mind when you look at it. Frame sentences with any two. दो सेंटेंस बनाना है। पहला सेंटेंस आप बनाएंगे, यहां पे देखेंगे टॉप पे यहां पर पेड़ बनाया हुआ है, तो लिखेंगे those trees are green। एक सेंटेंस हो गया कि वे पेड़ जो है हरे भरे, है ना। फिर देखेंगे कि एक बच्चा जो है रॉक्स को लुढ़काने का, रॉलिंग करने का प्रयास कर रहा है, तो यहां पर आप लिखेंगे द रॉक इज हेवी। हो गया, तो सेंटेंस आपका रेडी हो गया और आपका ये वर्क जो है कंप्लीट भी हो जाएगा। आप लोग इसको बिल्कुल माइंडफुली करेंगे, ध्यान से करेंगे, है ना। कलर ढंग से कीजिएगा, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगी, ओपन होगा स्कूल, तो इसको चेक किया जाएगा, रिमार्क्स दिया जाएगा, इसमें ग्रेड मिलेगा आपको A+, A, B, C। जिसका कलर सबसे अच्छा रहेगा उसको A+ दिया जाएगा, जो अच्छा रहेगा A। उसके बाद का ग्रेड B है, उसके बाद का ग्रेड C है। आप लोग तो समझते हैं, ड्राइंग किए हुए हैं और ड्राइंग करने में आप लोगों को मजा भी आता है, इसलिए मैंने आपको इस पेज को HW के रूप में दिया है। इसे आप HW करके कंप्लीट करके रखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।